रचना करेगा और हम लोग समाज के देवजन, जिनको भी आप दिव्यजन देवजन कहते हैं, वे उस ईश्वर की क्या सहायता करेंगे, उस ईश्वर के लिए कौन सी आसंदी उपलब्ध कराएंगे। ये किसके बस में है। संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार नियामक वह परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए किस आसंदी की रचना और कोई देवजन कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि व्रत का अर्थ साधना का संकल्प व्रत लेने वाला साधक उपासक अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अभी आज हम लोगों ने कहा कि जब ये सारी सुविधाजनक आसंदी उपलब्ध हो गई, ताम आसंदी व्रात आरोहत, उस आसंदी पर यह व्रात बैठ गया। अब हम लोग कौन सी आसंदी बनाकर देंगे जिस पर परमेश्वर बैठेगा। वह निराकार सर्वव्यापी परमेश्वर के आसंदी पर कहां कैसे बैठेगा। तो ये तो मूल अवधारणा ही खंडित होने लगेगी। तो इस दृष्टि भी ये मंत्र भी हमको सचेत करता है कि यहाँ व्रातकार तीर्थ साधक उपासक लें तो अधिक उपयुक्त है। आगामी मंत्र भी ले लेते हैं। दसम मंत्र है आगामी। ओम तस्य देवजनः परिस्कंदा आसन संकल्पः प्रहाया विश्वानि भूतानि उपसदा। अब वह व्रात आसंदी पर आरूढ़ हो गया, उस पर बैठ गया। तब क्या हुआ। तस्य उसके देवजनः देवजन, जो समाज के दिव्यजन विद्वान सज्जन लोग हैं, परिस्कंदा, परिस्कंदा का अर्थ है परिस्कंद, परिचलन, आनंद। तो परि तो उपसर्ग है। स्कंद धातु का अर्थ चलना सूखना है और कंद धातु का अर्थ आनंद होना संतोष होना है। तो परिस्कंदा का अर्थ करें परितः आनंदमय, सब ओर से आनंदमय। अब आसंदी तैयार हो गई, सारी साधन सुविधाएं मिल गई, वो प्रसन्न मन से उस पर आरूढ़ हो गया, बैठ गया कि हाँ भाई अब सब व्यवस्था बन गई है, ठीक से हमारा कार्य चलेगा। तो उसके सब ओर आनंदमय देवजन आसन संकल्प, आसन हे संकल्प संकल्पवान। जब वो उस आसंदी पर आरूढ़ हो जाता है तो उसके सब ओर प्रसन्नता पूर्वक देवजन संकल्पवान होकर स्थित होते हैं। आसन थे, अब उसके सब ओर ये समाज के दिव्यजन विद्वान सज्जन लोग उसके आसपास सब एकत्र हो जाते हैं। क्या भाई अब विधिवत साधना, हमारा वेद प्रचार का कार्य, पाठ स्वाध्याय अध्यापन का कार्य निश्चिंत होकर चल सकता। क्या हुआ। प्रहाया विश्वानि भूतानि उपसदा। प्रहाया यही एक शब्द है जिसे थोड़ा समझने की आवश्यकता प्रतीत होती है। प्रकर्षगत ज्ञान प्राप्ति वृद्धि प्रेरणा। प्रहाया, प्रा तो उपसर्ग है, ही धातु है, ही गतो धातु है। इसका अर्थ है गति करना, वृद्धि करना, प्रेरणा करना। इसी से हित बनता है। प्रहाया का अर्थ प्रकृष्ट हितकारी कर सकते हैं, सरलता से समझने की। विश्वानि सभी सर्वनाम है, हम जानते हैं। विश्व का अर्थ सभी है, उसका भी बहुवचन है, सब लोग सभी। भूतानि भूत, अब भूत क्या है। भू अर्थात होना, भूत अर्थात हुआ, जो कुछ हुआ है, जो कुछ सृष्टि है, जो कुछ सृजित है, वह सब कुछ उपसदा, उप अर्थात निकट, सदा सद बैठना, चलना। तो अब उसकी साधना सफल होती है, समाज का सहयोग मिलने लगता है, समाज के सहयोग से एक अच्छी व्यवस्था सुविधा बन जाती है। अब वो प्रसन्नता पूर्वक उस आसंदी पर विराजमान है। चारों ओर उसके समाज के दिव्यजन देवजन सज्जन उपस्थित हैं।
अच्छे संकल्प के साथ प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ खड़े हैं। प्रहाइया प्रकृष्ट हितकारी सभी भूतानि, सभी उत्पन्न हुए लोग। भूत का अर्थ शब्दता तो हुआ कि जो कुछ भी हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो सब भूत है। सामान्यतः इसका अर्थ प्राणी और लोग, मनुष्य भी ले लिया जाता है सीमित अर्थ में, ग्रहण योग्य है, कोई ध्यान नहीं है। भूत का अर्थ है जो कुछ उत्पन्न हुआ, उपसदा उसके निकट स्थित है। तो अब इस प्रकार से 1 वर्ष की साधना के बाद समाज का सहयोग मिला, व्यवस्थित तरीके से आसीन हुआ और सब लोग उसके आसपास एकत्र हो गए। प्रसन्नता पूर्वक सहयोग की भावना से, उसके हित की भावना से और सामूहिक रूप से पूरे समाज के हित की भावना से सब लोग उसके निकट अब एकत्र हो गए। देवजन संरक्षक संकल्पवान उसके स्वामी, सब प्राणी उपसद रहे सदा। अब व्यवस्था ठीक ठाक इसकी समाज में बन गई है। ये कार्य, उसकी साधना सफल हुई, सब लोग मिल गए। अब सामूहिक प्रयास करके हमारा वेद पाठ स्वाध्याय अध्यापन का कार्य निश्चित रूप से चलेगा। इस सूक्त का अंतिम मंत्र छोटा सा एकादशा मंत्र, ओम विश्वान एव अस्य भूतानि उपसदो भवन्ति यह एवं वेद संपूर्ण सृष्टि उपसद होती, जो इस प्रकार जाने स्वामी। तो विश्वान एव अस्य भूतानि, विश्वान सभी, एव ही, अस्य इसका, भूतानि अभी आ चुका है इसलिए मंत्र में, भूतानि भूत जो उत्पन्न हुए हैं, और विशेष रूप से प्राणी और उनमें भी मनुष्य, ऐसा ग्रहण किया जाता है, भी ग्रहण कर सकते हैं। उपसदो भवन्ति, उप समीप, सदो स्थित, बैठे हुए, भवन्ति होते हैं, भूधातु बहुवचन, भवन्ति होते हैं। यही बात पिछले मंत्र में भी कही गई थी, उसी बात को यहाँ कहा गया। भूतानि उपसदा पहले भी कहा गया, यहाँ भी कहा उपसदो भवन्ति। विश्वान एव अस्य भूतानि उपसदो भवन्ति, सभी भूत सभी प्राणी संपूर्ण सृष्टि इस प्रकार इसके निकट स्थित हो जाती है। यह एवं वेद, यह जो, एवं इस प्रकार वेद जानता। वेद शब्द विद धातु से बनता है, इसका अर्थ जानना है। यहाँ पर वेद क्रिया के रूप में आया है, जानता। तो इस सूक्त में हमको बताया गया, यदि हम संकल्प लेकर साधना प्रारंभ करें, 1 वर्ष तक अविचल साधना करें, तो समाज में उसका अच्छा प्रभाव बनेगा और समाज के जो सज्जन हैं वे सहयोग के लिए आपके साथ आएंगे और सब लोग मिलजुल करके समाज में हम अपने साधना का कार्य, वेद स्वाध्याय और अध्यापन प्रचार प्रसार का कार्य कर सकेंगे। यह है इस प्राप्त सूक्त, अध्यात्म सूक्त का मूल संदेश है, जो आज हम लोगों ने पूर्ण किया।